रहिए तैयार अगले आधे घंटे के लिए, जहां पर देखिए मार्केट्स में एक्शन भरपूर है। कुछ ही समय पहले जो है हमने देखा कि भारत पर जो है वो रेटिंग फिच ने अपनी बरकरार रखी है। हालांकि कमेंट्री बेहद पॉजिटिव दी है। पूरे वित्तीय वर्ष के लिए देखें तो उन्होंने अपनी जो जीडीपी फोरकास्ट है उसको 6.5% पर बरकरार रखा है। साथ ही साथ आने वाले समय में जिस तरीके की पॉलिसी रिफॉर्म्स हो रहे हैं उस पर अपना भरोसा जताया है और साथ ही टैरिफ को लेकर ये भी कहा है कि बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन सभी से क्यूज लेते हुए आप देखिए मार्केट्स में भी रौनक है। आप फिलहाल देखेंगे तो 25,000 के बेहद करीब निफ्टी 50, वहीं निफ्टी बैंक में भी निचले स्तरों से सुधार आते हुए दिखा है और ढेर सारे सेक्टर्स हैं, खास तौर से आईटी सेक्टर जिसमें एक अच्छा एक्शन है। इन सभी में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, ये सब समझेंगे हमारे आज के खास मेहमान से। तो चलिए आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और इस शो में हम आपको बता दें कि हम एक बेहद ही फटाफट अंदाज में जो है आपके सामने रखेंगे कि मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहां पर फिलहाल जो है आपको लगाने हैं दाव और किन पॉकेट से आपको फिलहाल बच के चलना है। पर आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल्स के तेजस शाह जुड़ चुके हैं। तेजस, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है ईटीना स्वदेश पे और स्टॉक्स फटाफट में भी। पर तेजस, स्टॉक्स पे बात करें, ढेर सारे स्टॉक्स के बारे में हाईलाइट करें, उससे पहले बताइए मार्केट की चाल आप कैसे देख रहे हैं? क्या 25,000 क्रॉस कर पाएगा निफ्टी? गुड आफ्टरनून सृष्टि जी और तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी जो है फ्राइडे के सत्र में एक हमने अच्छा खासा सेल ऑफ देखा था, लेकिन जो 20 दिन और 50 दिन की जो निफ्टी की मूविंग एवरेजेस है जो करीबन 24,840 के करीबन है वो होल्ड किया था और आज के सत्र में हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी है। तो चांसेस है जब तक 24,850 से लेके 24,800 का लेवल अगर ब्रेक नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रैली करेगा और जो अभी रिसेंट स्विंग हाई बना था 25,150-160 के करीबन वो रिटेस्ट हो सकता है। सो जब भी कोई गिरावट आती है तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए विद स्टॉप लॉस बिलो 24,800। ऑलराइट, 24,800 के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और बाय ऑन डिप्स की रणनीति जो है फिलहाल आपको मार्केट्स में अपनानी है। ये राय आते हुए तेजस की तरफ से निफ्टी पर हाँ, निफ्टी बैंक में भी सुधार है, इसके एक्शन को भी मॉनिटर करते रहेंगे। पर चलिए इस बीच आपके सामने फटाफट अंदाज में स्टॉक्स रखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला स्टॉक जो कि हम डिस्कस करेंगे वो है मज़गांव डॉक। देखिए यहाँ पर सबमरीन्स की डील जो है उसको हरी झंडी दे दी है भारत सरकार ने। जर्मनी के साथ जो है ये डील होती हुई नजर आएगी। 70,000 करोड़ से भी ज्यादा की ये डील मानी जा रही है और इससे मज़गांव डॉक को फायदा होने की उम्मीद है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो रिपोर्ट्स कुछ ये भी बता रही हैं कि दोनों ही देशों में नेगोशिएशंस हो रहे हैं। 6 एडवांस सबमरीन्स अंडर प्रोजेक्ट इंडिया P75I इसको लेकर, साथ ही साथ 6 महीने से ये डील अटकी हुई थी, अब इसको जाकर हरी झंडी मिली है, ऐसा माना जा रहा है। 2% के उछाल के साथ फिलहाल आपको मज़गांव डॉक ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और देखिए अच्छी बात यह है कि हाल फिलहाल जिस तरीके से डिफेंस काउंटर्स के लिए न्यूज भी अच्छी आ रही थी पर फिर भी स्टॉक में पिटाई हो रही थी, आज वो ट्रेंड थोड़ा सा बदलता हुआ दिखा है मज़गांव डॉक को लेकर। पर तेजस, आपकी क्या राय है? यहाँ पर 2% की ऑलरेडी तेजी है, क्या यहाँ पर भी कोई अच्छे मौके हैं इस स्टॉक में पार्टिसिपेट करने के लिए? देखिए मज़गांव डॉक की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा हल्का सा माइल्डली पॉजिटिव है। स्टॉक ने लंबी अवधि की जो मूविंग एवरेज है 200 दिन की उसका सपोर्ट लेके रिसेंटली एक बाउंस बैक दिया है। तो 2,680 का एक अहम स्तर है, जब तक ये लेवल होल्ड करता है मुझे लग रहा है ये जो चार्ट स्ट्रक्चर है माइल्डली पॉजिटिव है वो बरकरार रह सकता है और ऊपर में 2880 से लेके 2900 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2680 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। ऑलराइट, तो लॉन्ग पोजीशंस हैं तो फिलहाल आप बने रह सकते हैं, ये राय आती हुई आपके लिए मज़गांव डॉक में। तेजस, आज का दूसरा स्टॉक रियल एस्टेट पैक से है, उसका नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज। देखिए खबर ये है कि यहाँ पर कंपनी जो है ने नया प्रोजेक्ट लिया है, उसका वो लॉन्च करेगी जिसका नाम होगा गोदरेज रीगल पेविलियन। हैदराबाद के लिए ये प्रोजेक्ट लेकर आएगी, जहां पर जब भी ये सब मकान इस पूरे प्रोजेक्ट के बिकेंगे तो 1,000 करोड़ के आय की उम्मीद लगा रही है गोदरेज प्रॉपर्टीज। अब ये अहम इसलिए भी है, 2 कारण है, क्योंकि हाल फिलहाल आप देखेंगे तो एक और बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा की थी गोदरेज प्रॉपर्टीज ने। तो लगातार नए प्रोजेक्ट्स, नए ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू को लेकर जो है अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं। और दूसरी वजह इस पूरे सेक्टर की पिटाई, क्योंकि देखिए हाल फिलहाल कई सारे रियल एस्टेट काउंटर्स में आपने जमकर पिटाई देखी होगी। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी
दूर नहीं है, ऊपरी स्तरों से अच्छे खासे करेक्ट हो चुका है। पर तेजस, सवाल ये है कि क्या यहाँ पे इतनी पिटाई के बाद ये स्टॉक को लेना है? क्या यहाँ पे मौके हैं या फिर इसे फिलहाल अवॉइड करें? देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें कोई फ्रेश ट्रिगर नहीं है। चार्टिकली किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2040 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं, बट बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है फ्रेश। 2150 का एक अहम स्तर है, जब तक ये निकलता नहीं है तब तक कोई मेजर बाइंग मोमेंटम आएगा नहीं स्टॉक में। सो मेरे हिसाब से फ्रेश बाय रिकमेंडेशन नहीं है। किसी के पास पोजीशन है तो 2040 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। फिलहाल फ्रेश पोजीशंस ऐड ना करें गोदरेज प्रॉपर्टीज। यहाँ हालांकि निचले स्तरों से हल्की रिकवरी जरूर है, पर फिर भी थोड़ा सा बचकर चले, ये राय आती हुई तेजस की तरफ से। आइए अब दूसरे स्टॉक की बात करते हैं, और वो है एक ऐसे सेक्टर से जिसमें हाल फिलहाल काफी मजबूती के साथ हमने मूव्स आते हुए देखे हैं, जो कि है सीमेंट पैक, स्टार सीमेंट। ये यहाँ पर आज खबर है। अब स्टॉक में देखिए लगभग 2.5% की तेजी भी है। वजह यह है कि स्टार सीमेंट नॉर्थ इंडिया ईस्ट लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडरी है स्टार सीमेंट की, वो एक प्रेफर्ड बिडर जो है साबित हुई है माइनिंग लीज लाइमस्टोन ब्लॉक के लिए, जो कि जैसलमेर में है, राजस्थान के एक ब्लॉक के लिए ये प्रेफर्ड बिडर के तौर पे घोषित किए गए हैं। अब इंटरेस्टिंग ये है जानना कि देखिए राजस्थान के लिए ये पूरी ज्योग्राफी है, पर स्टार सीमेंट का आप एक्सपोजर देखेंगे या फिर अगर उनकी पूरी ज्योग्राफी प्रेजेंस देखेंगे तो वो नॉर्थ ईस्ट साइड जो है थोड़ा सा ज़्यादा फोकस है। अब आप ये भी देख सकते हैं कि स्टॉक में फ्राइडे के सत्र में ही एक भारी गिरावट हुई थी। आज निचले स्तरों से रिकवर जरूर किया है, पर कहीं ना कहीं होल्ड करने में कायम है। पर तेजस, चार्ट्स क्या बता रहे हैं? क्या यहाँ से फिर से एक बार उड़ान भरने के लिए तैयार है स्टार सीमेंट? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं 250 के आसपास स्टॉक ने एक तगड़ा ब्रेकआउट जरूर दिया था, बट हाल फिलहाल काफी वॉलेटाइल होता हुआ दिख रहा है। देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है और 300 के करीबन स्टॉक ने एक डबल टॉप जैसा बनाया है, बट पोजिशनली 262 का मेजर सपोर्ट है। 262 जब तक होल्ड करता है, बायस थोड़ा सा पॉजिटिव है, तो लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं विद पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 262, और लक्ष्य रहेगा 300 का। बड़ा मोमेंटम 300 के ऊपर ही आएगा। 300 का एक अहम स्तर है जो 2 बार रीटेस्ट हुआ है स्टॉक ने, और वहां से हमने गिरावट देखी है, तो मेजर मूव विल कम ओनली अबाउट 300 लेवल। तो देखिए स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, पर एक बड़े मूव की उम्मीद आप तभी करिए जब 300 के ऊपर जाता हुआ देखिए स्टार सीमेंट। क्लियर कट राय आती हुई फिलहाल तेजस की तरफ से। और तेजस देखिए, हमने तो कई सारे स्टॉक्स डिस्कस किए और भी ढेर सारे काउंटर्स आपसे डिस्कस करने हैं, पर उससे पहले क्यों ना आप ही बताइए कि आपके रेडार पे कौन से स्टॉक्स हैं और कहाँ पर है आपकी कॉल्स। सो सृष्टि जी, आज का मेरा जो पहला पिक है वो आईटी क्षेत्र से है, वो है टीसीएस लिमिटेड। स्टॉक ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया था रिसेंटली, और काफी बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है 3000 के करीबन, और रिसेंटली स्टॉक ने आज के सत्र में हल्का सा फ्रेश ब्रेकआउट भी दिया है ऑन अ डेली चार्ट आफ्टर अ कंसोलिडेशन ऑफ 2 to 3 वीक्स। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी कर सकते हैं टीसीएस में विद स्टॉप लॉस बिलो 3075। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 3225 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 3300 का। और जो दूसरा स्टॉक है वो ऑटो स्पेस से है। ऑटो एज ए सेक्टर हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, और जो जीएसटी के दरों में जो कटौती की बात की थी प्रधानमंत्री मोदी साहब ने, उसके बाद हमने देखा था ऑटो सेक्टर में एक अच्छी खासी रैली हुई थी। पोस्ट दैट रिसेंटली हमने पिछले 3-4 दिनों से एक हल्की सी मुनाफा वसूली देखी है। बजाज ऑटो का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो लास्ट वीक ही स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था। पोस्ट द ब्रेकआउट स्टॉक ने एक हल्का सा करेक्शन दिया है, तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है करंट भाव पे, और पोजिशनली मुझे लग रहा है यहाँ से भी 7 से 10% की रैली हो सकती है स्टॉक में। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए बजाज ऑटो लिमिटेड में। इसमें एक आपको पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 8375 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 9025 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 9400 का फ्रॉम 1 to 2 मंथ पर्सपेक्टिव। ऑलराइट, तो ये दो कॉल्स आती हुई तेजस की तरफ से, और तेजस दोनों ही काफ़ी अच्छे सेक्टर्स आपने चूज़ किए हैं। सबसे पहले तो हम बात करें आईटी की, तो वहाँ पे दिग्गज टीसीएस, जिसने हाल फिलहाल इस पूरी रैली में आईटी सेक्टर की भी जो हमने थोड़े बहुत अप मूव्स देखे उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। हालांकि आज स्ट्रॉन्ग मूव दिखा रहा है, उसी रैली में आपको पार्टिसिपेट करना है।
उससे जुड़े स्टॉप लॉस और टारगेट आपकी स्क्रीन पे हैं। और जो दूसरा काउंटर है वो है बजाज ऑटो। आप देखिए हीरो मोटोकॉर्प की चाल आप देख लीजिए, टीवीएस मोटर्स की चाल देख लीजिए, आयशा मोटर्स ऑल टाइम हाई के बेहद करीब, पर हीरो मोटोकॉर्प माफ कीजिएगा बजाज ऑटो ये जो है काफ़ी दूर है और निचले स्तर से रिकवर भी नहीं किया है। यहाँ पे 7 से 10% की अपसाइड देखते हुए पर इमीडिएट टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर हैं। तो 2 कॉल्स आती हुई तेजस की तरफ से, इसको ध्यान में ज़रूर रखेंगे। पर चलिए इसी के साथ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के उस पार ढेर सारे और काउंटर्स हैं जिन पर चर्चा करनी है तेजस के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है स्टॉक्स फटाफट में, ये शो जहां पर हम आपके लिए वो तमाम स्टॉक्स हाईलाइट कर रहे हैं जहां पर फिलहाल मार्केट में एक्शन देखने को मिल रहा है। आगे बढ़े उससे पहले आपके सामने रख देते हैं इस वक्त की बड़ी बातें। तो चलिए फिलहाल मार्केट में ढेर सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है, उसी के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हम भी कई सारे काउंटर्स लेकर आए हैं जहां पर एक अच्छा एक्शन है, क्योंकि आज देख रहे हैं हम कि आईटी सेक्टर में भरपूर एक्शन है। एक कंपनी जो कि सेक्टर से तो जुड़ी है पर साथ ही साथ ऑटो सेक्टर से भी जुड़ी है, जिसका नाम है KPIT टेक। देखिए नाम में टेक जरूर है पर ये जो टेक्नोलॉजी बनाती है वो है ऑटो कंपनीज के लिए। किस तरीके से उनकी नए ऑटो कंपनीज में रिसर्च होगी, कौन से नए मॉडल्स पर जो है अब कंपनीज अपनी गाड़ियां ला सकती हैं, क्या कुछ टेक आ सकता है इस गाड़ी में, ये सभी पर KPIT टेक काम करती है। और अब मोतीलाल ओसवाल ने देखिए वहां पर अपनी कवरेज की शुरुआत की है। खरीदारी की राय के साथ 1600 के वो टारगेट्स दे रहे हैं। कंपनी ने ये ज़रूर हाईलाइट किया है कि KPIT टेक की 25 अन्य OEMs और टियर 1 सप्लायर्स के साथ कोलैबोरेशन है, वेल पोजीशन्ड है। जिस तरीके से व्हीकल्स में नई नई तरह की टेक्नोलॉजीज लग रही हैं, KPIT टेक इसको जिस तरीके से प्रोवाइड भी कर रहा है उस पर उनका भरोसा कायम है। साथ ही वो ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले FY 25 से 28 के बीच में हर साल जो है कंपनी अपनी आय 15% पे ग्रो करेगी, यानी 15% CAGR की उनकी उम्मीद है। मार्जिन्स एक्सपैंड हो सकते हैं, 19% तक की वो उम्मीद लगा रहे हैं FY 28 तक। और साथ ही साथ काफ़ी वैल्यू पा रहे हैं वो फिलहाल जिस वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बट आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरीके से आप देख रहे हैं तेजस KPIT टेक को चार्ट्स पे, क्योंकि यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि सुबह से ही तेजी कायम है, बट क्या इस तेजी में पार्टिसिपेट करें? मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना चाहिए। स्टॉक में जो मेजर हर्डल है वो करीबन 1245 से लेके 1250 के करीबन है, जो इसकी 50 दिन की मूविंग एवरेज है। रिसेंटली अगर आप 2-3 महीने का चार्ट देखेंगे तो 50 दिन की मूविंग एवरेज को ये सरपास नहीं कर पा रहा है और वहाँ से ही हम सेलिंग प्रेशर एक्सेलरेट होते हुए देख रहे हैं। तो वेट फॉर अ ब्रेकआउट 1245 से लेके 1250 का एक अहम रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये लेवल सरपास होता है तो ही फ्रेश बाइंग मोमेंटम आएगा और इन दैट केस स्टॉक कैन टच द लेवल ऑफ 1325 ऑन द हायर साइड। राइट, तो ये व्यू फिलहाल आता हुआ KPIT टेक पे थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखे तभी जो है आपको इसमें ट्रेड लेना है। पर चलिए तेजस फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास जल्द लौटेंगे। पर फिलहाल वक्त हो चला है अपने दर्शकों को बताने का कि ऑप्शन में उनकी क्या होनी चाहिए कमाई की रणनीति। रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट मुनाफे के ऑप्शन का। तो आज आपको मुनाफे के ऑप्शन की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ राजेश भोसले जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या होनी चाहिए ऑप्शन सेगमेंट में रणनीति? जी नमस्कार, आफ्टरनून। देखिए हिंडाल्को में मिड अगस्त में काफी अच्छी रैली देखने को मिली थी एंड फिर लास्ट वीक एक कंसोलिडेशन देखने को मिला था। आज अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है, डेली चार्ट में एक फ्लैट पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो 730 का कॉल बाय करना है हिंडाल्को का
ये सितंबर सीरीज का बाय करना है जो अराउंड 15 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। 11 का स्टॉप लॉस रखना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 23। लॉट साइज है 1400 का, तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर स्टॉप लॉस होगा वो होगा 5600 का, एंड जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे 11200 के। तो ये आज के ऑप्शन की रणनीति सामने आती हुई यहाँ पर आप हिंडाल्को का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। कई बार हमने देखा है कि स्टॉक अपने इन लेवल्स को 715 के लेवल्स को रीटेस्ट कर रहा है और ऑप्शन के ज़रिए आप इस रैली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे जुड़े स्टॉप लॉस और टारगेट आपकी स्क्रीन पे हैं। पर राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आज ये रणनीति बताने के लिए। पर इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि 10 में से 9 लोगों को F&O सेगमेंट में नुकसान ही होता है और ऑन एन एवरेज ये जो नुकसान है वो लगभग 1 लाख रुपए का होता है। तो इसको ध्यान में रखकर ही आप इसमें ट्रेड ले अगर आप ले रहे हैं तो, और साथ ही साथ अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान खास तौर से रखें। तो चलिए आज तो हमने अपनी ऑप्शन की रणनीति जान ली, पर साथ ही साथ फिर से लौटते हैं वो तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स पर जहां पर फिलहाल हम अच्छा सा एक्शन देख रहे हैं। अब इस लिस्ट में जो दूसरा स्टॉक हम डिस्कस करेंगे वो है डिवीज लैब। देखिए फार्मा स्पेस में आज कई सारे पॉकेट्स में रुझान है, पर डिवीज लैब के पास खबर भी है जहां पर जेफरीज ने अपनी रेटिंग इस पर अपग्रेड की है। ना ही रेटिंग अपग्रेड की है बल्कि अपने टारगेट प्राइस भी बढ़ाए हैं। होल्ड की रेटिंग बदलकर अब वो खरीदारी की कर रहे हैं और लक्ष्य 6750 से बढ़ाकर 7150 कर दिया है। यानी अगर देखें तो कहीं ना कहीं 400-500 रुपए से इन्होंने अपने टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं और साथ ही हमने स्टॉक में भी सुबह से एक अच्छा एक्शन देख रहे हैं। पर तेजस आप कैसे देख रहे हैं इसको चार्ट्स पे? क्योंकि डिवीज लैब देखिए, अगर हम किसी से भी फार्मा क्षेत्र की बात करते हैं सभी दिग्गज इन्वेस्टर्स CDMO स्पेस में अपना भरोसा जताते हैं। डिवीज लैब उसका लीडर ज़रूर है, बट चार्ट्स क्या बता रहे हैं? क्या यहाँ पे फंडामेंटल्स के साथ टेक्निकल्स भी अच्छे दिख रहे हैं? देखिए तकनीकी रूप से देखेंगे तो चार्ट्स अभी भी डिवीज लैब का वीक है। 6400 से लेके 6450 के करीबन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल सरपास नहीं होता कोई बड़ी तेजी की उम्मीद ना करे। इन कंपैरिजन टू डिवीज लैब डॉक्टर रेड्डी का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो बेटर है। ये स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, तो अगर किसी को फार्मा स्पेस में अगर एंट्री लेनी है तो डॉक्टर रेड्डी विल बी अ बेटर बैट एज कम्पेयर टू डिवीज लैब। राइट, तो डिवीज लैब फिलहाल चार्ट स्ट्रक्चर इतना पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, ये तेजस हाईलाइट कर रहे हैं। पर हाँ, डॉक्टर रेड्डीज जो है उन्होंने ज़रूर हाईलाइट किया है, उस पर ध्यान ज़रूर रख सकते हैं। और ना ही सिर्फ डॉक्टर रेड्डीज, देखिए औरोबिंदो फार्मा, जाइडस, ये कुछ अच्छे काउंटर्स हैं जो कि आज एक रीबाउंड अच्छा दिखा रहे हैं। पर अब शिफ्ट करते हैं बैंकिंग स्पेस पे। देखिए हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं हो रहा है इस स्पेस में, पर एक बैंक जहां पर आज अच्छा एक्शन देख रहे हैं, हम थोड़ा सरप्राइजिंग भी है क्योंकि इसका नाम है येस बैंक। यहाँ पर RBI ने SMBC की जो उन्होंने हिस्सेदारी खरीदनी थी येस बैंक में 24/9% की हिस्सेदारी, उसको येस यानी उसको मंजूरी दे दी है। और अब जो है उनके पास 1 साल की विंडो है जहां पर जो है पूरी डील हो सकती है। और RBI ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि SMBC क्योंकि एक जापानीज बैंक है वहां पर जो है वो प्रमोटर नहीं बन सकता है बैंक का। ये क्लैरिफिकेशन RBI की तरफ से आती हुई, पर देखिए पॉजिटिव खबर के बाद भी ऐसे बाजार में भी ऊपरी स्तरों से फिर से हमने गिरावट हावी होती हुई देखी है येस बैंक में। पर तेजस कई समय से हम देख रहे हैं कि स्टॉक 17 से 19 के रेंज में बहुत समय बिता चुका है। क्या आपको लगता है कि जल्द ही स्टॉक इस रेंज का ब्रेकआउट दिखा सकता है या अभी उसमें वक्त है तेजस? मेरे हिसाब से थोड़ा और टाइम लग सकता है। ये स्टॉक ने भी आज ऊपरी स्तरों से काफ़ी सेलिंग देखी है। 20 और 20.5 के करीबन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जब तक ये ऑन अ क्लोजिंग बेसिस सरपास नहीं होता कोई बड़ी तेजी की उम्मीद ना करे। नीचे में जो सपोर्ट है वो करीबन है 18.75 से 19 के करीबन। जब तक ये होल्ड करता है थोड़ा सा स्ट्रक्चर माइल्डली पॉजिटिव है, लेकिन वेट फॉर अ ब्रेकआउट अबाउट 20 लेवल। ऑलराइट, तो ब्रेकआउट के लिए फिलहाल आप वेट करें, 20 के ऊपर जाए और सस्टेन करे तभी येस बैंक फिलहाल अच्छा दिखेगा। पर तेजस, इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स पर चर्चा भी की। मेनी थैंक्स।
पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां पर MSCI रीजिक ये लागू होने वाला है कल। पर इसको लेकर कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर हम फिलहाल एक्शन देख सकते हैं और क्या है ये पूरी खबर, आइए समझते हैं शरद से। शरद बताइए। जी बिल्कुल सृष्टि, MSCI की बात करें तो अगस्त में रीजिक होने वाली है। नुवामा ऑल्टरनेटिव की जो है रिपोर्ट आई है, एडजस्टमेंट याद करिएगा 26 अगस्त को होने वाला है। भारत लगभग 260 से 270 मिलियन डॉलर का इन्फ्लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में इंक्लूजन क्या रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विगी, विशाल मेगामार्ट, हिताची एनर्जीज और वारी एनर्जीज, ये 4 स्टॉक्स में एक्सपेक्टेड फ्लोज 230 टू 293 मिलियन डॉलर्स का देखने मिलेगा। वही एक्सक्लूजन्स की बात करें तो 2 नाम सामने आते हैं, सोना BLW और थर्मैक्स। यहाँ पे देखें तो एक्सपेक्टेड आउटफ्लोज 117 से 165 मिलियन डॉलर का रहेगा। कहीं पे वेट अप्स भी होने वाले, उसके कारण इन्फ्लोज आएगा। CG पावर 56 मिलियन डॉलर्स का इन्फ्लोज आपको देखने मिलेगा। वही अगर वेट डाउन में बात करें तो इटर्नल में बड़ा आंकड़ा है, 571 मिलियन डॉलर्स का आउटफ्लो देखने मिलेगा। हालांकि एशियन पेंट्स, JSPL हैवेल्स, यहाँ पे आंकड़ा 40 से 100 मिलियन डॉलर्स के आसपास रहने वाला है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी जो कुछ की जो है इंक्लूजन्स है, जिसका मैं नाम लेना चाहता हूँ, जो इंक्लूड करते हैं सोना BLW, थर्मैक्स, नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट और इन्वेंचरस नॉलेज, और एक्सक्लूजन में भारत डायनेमिक्स है। ये सारे स्टॉक्स के नाम हम ले रहे हैं, लेकिन याद रखिए इनकी जो वॉलेटिलिटी है ये कल के लास्ट 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स में आपको देखने मिलेंगे, और ये इफेक्टिव MSCI चेंजेस जो है वो 27 तारीख से होगा। तो ये अहम स्टॉक्स है जो MSCI एडजस्टमेंट के कारण इम्पैक्ट आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो देखिए ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पर एक्शन की उम्मीद है, पर हाँ कल का आखिरी घंटा जो है वो बेहद अहम रहने वाला है, ये भी शरद हाईलाइट कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पर चलिए इसी के साथ इस शो को यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है। मुझे दीजिए यहीं पे इजाज़त, पर आप कहीं मिल जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार पूरा एक्शन लेकर लौटेगा क्लोजिंग कॉल्स। in association with SBI. Best